हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम एक काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो हम लोग ने क्या किया, एक डाइपोल लिया है, एक डाइपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब हम डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, और जो नेट टॉर्क होता है वो हमें ऑलरेडी पता है, वो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, दैट इज पी साइन थीटा। तो फटाफट से नोटबुक पेन निकाल ले और ये डेरिवेशन मेरे साथ नोट डाउन करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थियरी लिख देते हैं, बिकॉज हमें थोड़ा लिख के भी तो दिखाना है, हमें डायरेक्ट डेरिवेशन के मार्क्स नहीं मिलते, यू हैव टू पुट सम पॉइंटर्स जैसे आपको उसके मार्क्स मिले, राइट। So figure shows an electric dipole with charges plus q and minus q at a separation of 2l placed in a uniform electric field। तो हमारे पास एक माइनस q है, एक प्लस q चार्ज है। तो डाइपोल का मतलब ये होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो डाइपोल है वो जो एंगल है वो थीटा बना रहा है फ्रॉम विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। Here theta is the angle between dipole movement and electric field. We all know that electric field positive to negative flow करती है, and जो dipole movement का direction होता है that is minus से plus। तो ये dipole movement का direction है, ये electric field का direction है, तो इनके बीच में जो angle है वो theta है। We also know that the torque experienced by the dipole is what? Is Pe sin theta। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हमें है ना वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है। एक्चुअली में देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। वी ऑल नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस में वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो ऐसा अज्यूम करते हैं यार, देखो हमारा जो डाइपोल है वो कैसे घूमना चाहता है। पहले तो हम लोग ने ये देखा था यार, देखो पॉजिटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज के फोर्स इधर लगेगा, तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस होने वाला है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग है ना डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2 बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। सो सपोज द डाइपोल इज टर्न्ड थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा। हम लोग ने उसको थोड़ा सा एंगल ऊपर डिस्प्लेस किया है। तो अगर मैं डॉटेड लाइन से बताऊं तो मैंने क्या कर दिया, ये जो मेरा डाइपोल है इसको थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, और ये जो बीच वाला एंगल है इसको अपने डी थीटा अज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग ने इसको डिस्प्लेस करके ऊपर लेके गए डी थीटा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ टॉर्क। ठीक है, सो अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हो, आप सबको पता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब यार हम इसमें फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यू ऑल नो दैट, बिकॉज जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होता है बाय द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। अच्छा, तो इसी में हम लोगों को पता है कि वर्क डन का तो फॉर्मूला सर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर एक डिस्प्लेसमेंट छोटी है तो वैसे ही अगर मैं वर्क डन लिखना चाहूं तो मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, रोटेशनल मोशन में। फोर्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, रोटेशनल मोशन में टॉर्क लिखूंगा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो लिख सकता हूं। तो वर्क डन जो होगा वो होगा टॉर्क डॉट डी थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट में मतलब हमें पता है क्या आता है, कॉस थीटा आता है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। सो वर्क डन जो होगा एक छोटा सा डी डब्ल्यू वर्क डन, दैट वुड बी गिवन बाय टॉर्क डॉट डी थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट है तो टॉर्क डी थीटा कॉस अल्फा, राइट। मैं ऐसा लिख देता हूं, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब थीटा यूज कर चुका हूं तो मैं इसमें अल्फा लिख रहा हूं, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कोई मुझे बता सकता है एंगल बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अगर दो वेक्टर्स के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा की जगह पे टॉर्क डी थीटा कॉस 180, cos 180 इज -1, तो आपको माइनस टॉर्क डी थीटा करके फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं। सो एक एंगल से दूसरा एंगल लेके जाने में कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी हम लोग ने ऊपर लिखा
कि माइनस में आया है टॉर्क डी थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। वर्क डन का इंटीग्रेशन हम सबको पता है कि θ1 से θ2 करना है पहले तो। अब वर्क डन का इंटीग्रेशन हम सबको पता है, dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, वर्क डन। ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। टॉर्क की जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं, टॉर्क की जगह पे अपने PE sin थीटा लिख सकते हैं और d थीटा लिख देता हूं, और अपने θ1 से θ2 डायरेक्शन में जाने वाले हैं। दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, प्लीज नोट दैट। तो अपने वर्क डन को लिख सकते हैं माइनस PE बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। कहां से कहां तक लिखेंगे बच्चा लोग, 31 से θ1 से 31 क्या θ1 से θ2 तक, राइट। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम सबको पता है क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा होता है। और कहां से कहां तक है, θ1 से θ2। माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, PE cos θ2 minus cos θ1. This is your what? Work done by electric force. We also know that the potential energy या change in potential energy जो होता है वो माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, मतलब माइनस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, है कि नहीं। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। अब माइनस की साइन को अगर हम लोग अंदर भेजें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आपको देखने को मिलेगी दैट वुड बी PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला हो जाता है। अगर आप लोगों को लिखना हो तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से θ1 से θ2 जा रहा हूं, बराबर, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा हूं। जैसे ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, PE cos θ1 माइनस cos θ2, वेयर θ2 इज द फाइनल एंगल एंड θ1 इज द इनिशियल एंगल, राइट। अब अगर मैं आप लोग को बोलता हूं कि यार ये तो तब लगा सकते हैं ना जब हम लोग को 2 एंगल्स दिए जाएंगे, 2 एंगल दिए जाएंगे। अगर आप मान लीजिए आपको एक ही एंगल दिया तो क्या करोगे, अगर मान लो आपको एक ही एंगल देते तो क्या करेंगे, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो माइनस PE cos थीटा हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में हम लोग माइनस में PE cos थीटा जो है वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अरे भाई रेक्टेंगल बन ही नहीं रहा ठीक है, तो ये वाली फॉर्मूला अपने को कब यूज करनी है, जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल दिया हो, दैट इज कि आप लोग को बोला जाए कि आप थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप माइनस PE cos 30 यूज करेंगे। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन वन एंगल इज ओनली गिवन। कभी आप लोग को ऐसा बोला जाए कि हम लोग थीटा से 30 डिग्री से लेके थीटा 60 डिग्री तक जा रहे हैं, तो आप मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बताइए। तो यहाँ पे cos θ1 की जगह पे आप 30 डिग्री लिखिएगा और θ2 की जगह पे 60 डिग्री लिखिएगा। तो यहाँ पे θ1 इज द इनिशियल एंगल एंड θ2 इज द फाइनल एंगल, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब आ जाते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर। 3 केस होते हैं हमारे यहाँ पे। सबसे पहला केस होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। ये तीनों केस जो है हम लोग डाइपोल मोमेंट के डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जहां पे हम लोग डाइपोल के ऊपर अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर जो टॉर्क होता है वो कैलकुलेट करते हैं। तब हम लोग ने ये 3 केस पढ़े थे, राइट। उसी 3 केस को रिवाइज कराते हुए वी नो दैट कि जब थीटा 0 होगा तब साइन थीटा 0 होगा, जिसकी वजह से नेट टॉर्क भी 0 होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम तो बोलेंगे बिकॉज नेट टॉर्क 0 है, और ये कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है बिकॉज मैंने आप लोग को बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसके इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपना नॉर्मल पोजीशन वापस अचीव कर लेगा, उसका पीस ऑफ माइंड वापस अचीव कर लेगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे माइनस PE cos थीटा। थीटा की जगह पे आप लिखेंगे 0, तो माइनस PE cos 0, cos 0 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा माइनस PE। इस पर्टिकुलर केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, दैट इज U, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज U, दैट इज मिनिमम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब थीटा 180 डिग्री होता है।
उस पर्टिकुलर केस में भी जो साइन थीटा होता है वो जीरो होता है, नेट टॉर्क जीरो होता है, उसको भी इक्विलिब्रियम कहते हैं। बट इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम को जरा सा भी छेड़ूं तो वापस अपनी जगह पे नहीं आ पाएगा, राइट। इस पर्टिकुलर केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर मैं आपसे वो पूछूं क्या होगी, तो आप अगेन फॉर्मूला लगाओगे माइनस पी कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे आप लिखेंगे कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो यू वुड गेट द पोटेंशियल एनर्जी एज पी इंटू ई, राइट। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी मैक्सिमम होती है। अब केस 3 पे आ जाते हैं। केस 3 वाज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तब साइन 91 हो जाएगा, विच मींस द टॉर्क इज मैक्सिमम। इस पर्टिकुलर केस में जो टॉर्क होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है। तो जब टॉर्क मैक्सिमम होता है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी कॉस थीटा। जब हम थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो माइनस पी कॉस 90 लिखेंगे, कॉस 90 की जगह पे आप जीरो लिख देंगे। तो व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम देन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इस पर्टिकुलर केस में जीरो होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होती है? जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में हम लोग ने 3-4 बातें देखी हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। दो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला होती है, एक होती है पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और दूसरी फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब सिर्फ एक एंगल दिया जाएगा, दैट वुड बी माइनस पी कॉस थीटा। और हम लोग ने एक और बात पढ़ी यहां पे कि जब 3 केस हम लोगों ने देखे कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी, और जब टॉर्क मैक्सिमम होता है तब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी जीरो होती है। आई गेस आप लोग को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा डेरिवेशन हमें डिस्कस करना चाहिए कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन मैं वीरेन वाधवा आपसे विदा लेता हूं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।